माई सेल्फ रीनू शुक्ल फ्रॉम गवर्नमेंट रामचंद्र खीतान पॉलिटेक्निक कॉलेज। आज हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग। हमारी यूनिट 6 हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंटरफेसिंग विद 8085 माइक्रो प्रोसेसर। उसी के लिंक में हम आगे चलते हैं। आज हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर को इंटरफेस करेंगे मेमोरी के साथ में। अब मेमोरी हमारी रैम भी हो सकती है और रोम भी हो सकती है, तो उसी के बारे में हम आज आगे पढ़ेंगे किस तरह से इंटरफेस किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आगे चलते हैं। मेमोरी इंटरफेसिंग इन 8085। ये हम सब जानते ही हैं कि मेमोरी एक इंटीग्रल पार्ट है माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर फ्रीक्वेंटली मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता है, उसमें से डेटा रीड करता है, उसको प्रोसेस करता है, फाइनली मेमोरी में राइट भी करता है। तो मेमोरी के साथ जो कम्युनिकेशन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का बहुत ही फ्रीक्वेंट है। It is used to access memory, to read instruction codes and data stored in memory. तो read and write operations के जो कंट्रोल सिग्नल्स है वो साइमल्टेनियसली काम में आते हैं। अगर रीड कंट्रोल सिग्नल हमारा ओरिजिनेट होता है, दैट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में से रीड कर रहा है, और अगर हमारा राइट कंट्रोल सिग्नल है तो इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में राइट कर रहा है। The microprocessor activate these signals when it wants to read from and write into memory. तो इन दो सिग्नल्स के बारे में बताया गया है, रीड सिग्नल के बारे में और राइट सिग्नल के बारे में मेमोरी इंटरफेसिंग। आगे चलते हैं। मेमोरी का जो हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं हम कि मेमोरी का स्ट्रक्चर किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह का है। तो ये देखिए एक डायग्राम, लॉजिकल डायग्राम बना हुआ है रैम का और रोम का। वन बाय वन स्टडी करते हैं। एक लॉजिकल डायग्राम बना हुआ है रैम का। रैम में बता रखी है हमारी जो रैम की साइज़ बता रखी है, वो बता रखी है 2048x8। इसका क्या मतलब है हमारे कि 2048 रजिस्टर्स हमारी रैम के अंदर है जो जिनकी साइज़ क्या है 8 बिट। जो क्रॉस 8 का मतलब है कि एक रजिस्टर की साइज़ हमारी 8 बिट है, ठीक है। एक हमारा दे रखा है इनपुट बफर जो इनपुट डेटा को लेने के लिए टेम्परेरी स्टोरेज काम में आ रहा है। एक हमारा आउटपुट बफर है, वो आउटपुट डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इनपुट डेटा भी हमारा 8 बिट का होगा क्योंकि हमारी जो साइज़ दे रखी है रैम की साइज़ वो कितनी है 8 बिट है, और आउटपुट डेटा की लाइन्स भी कितनी होगी हमारी 8 होगी। अब यहाँ पे दे रखा है हमारा एड्रेस दे रखा है A0 से लेके A10 तक। अब ये एड्रेस कैसे हमने कैलकुलेट किया कि जो हमारी एड्रेस लाइन्स होगी वो 11 एड्रेस लाइन्स होगी। तो उसके लिए आपने देखा होगा 2048 का क्या मतलब है 1024x2। इसका मतलब ये हुआ 1024 अगर हम देखते हैं तो वो बनता है 2⁻10। इसका मतलब हमें 10 एड्रेस लाइंस की ज़रूरत होगी अगर हमें 1024 बाइट्स ऑफ मेमोरी को रेफ़र करना है। पर यहाँ पे क्या दे रखा है 2048 मतलब 2⁻10x2 मतलब कितनी हो गई 10 + 1 दैट इज़ 11 एड्रेस लाइंस हो गई। इसलिए हमने दे रखा है कि A0 से लेके A10 तक की मतलब टोटल हमारी 11 एड्रेस लाइंस की ज़रूरत है हमें रैम को एड्रेस करने के लिए। अगर हमें इसमें किसी भी एड्रेस को किसी भी रजिस्टर को रेफ़र करना है रैम के अंदर तो हमें कितनी एड्रेस लाइंस की ज़रूरत होगी 11 एड्रेस लाइंस की ज़रूरत होगी। अब हम बात करते हैं कंट्रोल सिग्नल्स के बारे में। तो हमारी रैम है, रैम में मतलब रीड भी ऑपरेशन पॉसिबल है और राइट ऑपरेशन भी पॉसिबल है। तो इसमें देखिए आप रीड वाले RD बार लगा हुआ है हमारा रीड सिग्नल और हमारा WR बार राइट सिग्नल ये भी लगा हुआ है। उसके बाद बात आती है हमारे CS का क्या मतलब होता है चिप सेलेक्ट, कि हम चिप को सेलेक्ट कब कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं जब हम इंटरफेस करते हैं, एक्चुअली जब हम काम करेंगे माइक्रो प्रोसेसर में तो हम काफ़ी सारी चिप्स को साथ में लेंगे क्योंकि हमारा मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा तो हम चिप्स भी खूब सारी लेंगे। तो उनमें हमें चिप को सेलेक्ट करना पड़ेगा हम कौन सी चिप में से कौन सा रजिस्टर में से डेटा उठा रहे हैं। तो ये CS बार जो सिग्नल है उसको कहते हैं हम चिप सेलेक्ट सिग्नल। ये कैसे काम करता है हम आगे पढ़ते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा रैम के स्ट्रक्चर के बारे में। अब ये देखिए EPROM मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है पर यहाँ पे देखिए 4096x8 है मतलब 4096 रजिस्टर्स है किसके अंदर रोम के अंदर। अब 4096 की अगर अपन बात करें तो A0 से लेके A11 मतलब 12 एड्रेस लाइंस की ज़रूरत है इसके अंदर। 2048 में अपन ने 11 एड्रेस लाइंस निकाली, वो कैसे निकाली थी 2⁻10x2 मतलब 10 + 1 11 एड्रेस लाइंस हो गई। यहाँ पे 4096 है, इसका मतलब क्या हो गया
हमें 12 एड्रेस लाइंस की रिक्वायरमेंट है हमें रोम को एड्रेस करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए आप, कंट्रोल सिग्नल WR वाला एब्सेंट है। वो इसलिए है क्योंकि एक रीड ओनली मेमोरी है, सिर्फ इसमें से डेटा रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। अगेन यहाँ पे चिप सेलेक्ट दिया हुआ है, तो चिप को सेलेक्ट करने के लिए आपकी एक्टिवेट करने के लिए, तो ये अपन ने पढ़ा स्ट्रक्चर के बारे में, रैम का स्ट्रक्चर क्या है और रोम का स्ट्रक्चर क्या है। आगे अगर हमें किसी भी मेमोरी की इंटरफेसिंग करनी होती है तो इंटरफेसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले तो हमें बात करें इंटरफेसिंग का क्या मतलब है, कनेक्टिविटी करना। तो कनेक्टिविटी की ज़रूरत इसलिए होगी ताकि हम रीड कर सके मेमोरी में और राइट कर सके, इसलिए ज़रूरत होगी। अगर हमें इंटरफेसिंग करनी है तो हमें 3 स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। पहले तो हमें चिप को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जब तक अगर चिप हमारी सेलेक्ट नहीं होगी तब तक हम उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करने का कौन से रजिस्टर से रीड करना है। जैसे हमने अभी पढ़ा 2048 रजिस्टर्स हैं हमारी रैम के अंदर, उनमें से कौन से रजिस्टर में से रीड करना है, तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये आपको एड्रेस लाइन से बताना पड़ेगा। उसके बाद आपके एनेबल द एप्रोप्रिएट बफर, अगर आपको रीड करना है तो आपको रीड वाला बफर एनेबल करना पड़ेगा, अगर आपको राइट करना है तो राइट वाला बफर एनेबल करने का पड़ना है। देखिए आप इनपुट बफर और आउटपुट बफर देख रहे हैं आप लोग, तो इसी के बारे में बताया गया है कि एनेबल द एप्रोप्रिएट बफर। अब एक्चुअली जब इंटरफेसिंग होती है तो एक्चुअली होता क्या है, द 8085 places 16-bit address on the address bus, and with address only one register should be selected. For the memory chip in above figure, only 11 address lines are required to identify 2048 registers. We can connect the low order address lines of the 8085 address bus to the memory chip. The internal decoder of the memory chip will identify and select the register for the EPROM. अब यहाँ पे बात की गई है कि हमने बात करी कि A0 से लेके A तक, तो ये एड्रेस लाइंस आएगी कहाँ से, ये हमारी 8085 माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस लाइंस है जो कनेक्ट की गई है किसके साथ, रैम के साथ में। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमारी जो A0 से लेके A10 तक की जो एड्रेस लाइंस है वो तो कनेक्ट हो जाएगी। 16 एड्रेस लाइंस होती है हमारी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, तो 11 तो हमारी कनेक्ट हो गई क्या, किसके अंदर, रैम को, ये A0 से लेके A10 रजिस्टर को सेलेक्ट करने के लिए। और बाकी की जो बची हमारी A11 से लेके A15 की, वो हमारे किस लिए काम आएगी, चिप को सेलेक्ट करने के काम आएगी। ठीक है, A0 से लेके जो A10 तक की मतलब 11 जो एड्रेस लाइंस हो गई वो तो काम आ गई आपके रजिस्टर को सेलेक्ट करने के लिए चिप के अंदर, और चिप को सेलेक्ट करने के लिए काम में आएगी A11 से लेके A15 तक की। ठीक है, उसके बाद जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपने पढ़ा है पहले की क्लासेस में कि इनपुट आउटपुट /M बार, और ये जो होता है सिग्नल होता है हमारा, ये सारे हमारे स्टेटस सिग्नल्स होते हैं, कंट्रोल सिग्नल होते हैं, RD बार, WR बार। तो ये वाले जो सिग्नल्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे माइक्रो प्रोसेसर चिप के साथ। जो RD बार निकलेगा वो RD बार रैम में कनेक्ट होगा, WR बार जो सिग्नल निकलेगा वो WR बार यहाँ पे कनेक्ट होगा, और जो हमारा इनपुट आउटपुट /M बार होगा वो बताएगा कि हमारा मेमोरी ऑपरेशन है या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है। अब यहाँ पे हमारा मेमोरी ऑपरेशन है, इसका मतलब इनपुट आउटपुट /M बार की वैल्यू कितनी होगी, हमारी 0 होगी। यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू 0 क्यों होगी, क्योंकि ये एक मेमोरी ऑपरेशन है, हम मेमोरी के अंदर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। टू इंटरफेस द मेमोरी विद द माइक्रो प्रोसेसर, तो अपन ने पढ़ा एड्रेस लाइंस को कनेक्ट करना पड़ेगा, डिकोडर लगाना पड़ेगा ताकि हम चिप को सेलेक्ट कर सके, और हमें अप्रोप्रिएट कंट्रोल सिग्नल्स को ओरिजिनेट करना पड़ेगा कहाँ से, 8085 माइक्रो प्रोसेसर को। अगर आपका मेमोरी रीड है तो MEM/R बार वाला सिग्नल आपको यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपका मेमोरी राइट है तो MEM/W बार वाला सिग्नल आपको राइट करना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई हमने डायरेक्टली कि हमने 8085 माइक्रो प्रोसेसर की जो एड्रेस लाइंस है A0 से लेके A10 तक, तो हमने 11 एड्रेस लाइंस तो डायरेक्टली कनेक्ट कर दी। बाकी की जो बची हुई है उसको डिकोड किया जाएगा। डिकोड किस लिए किया जाएगा, चिप को सेलेक्ट करने के लिए किया जाएगा। अब हम डिकोडिंग पढ़ते हैं कि कैसे डिकोड किया जाएगा। अब जो इसके अंदर 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो डिकोडिंग पॉसिबल है वो 2 तरीके से पॉसिबल है। बाकी की कितनी हमारी लाइंस बच रही थी, A11 तक की, अगर अपन सपोज बात करते हैं हमारी A11 तक की रैम में हो गई, तो बाकी की 12, 13, 14, 15 जो हमारी बची वो किस लिए काम में आएगी, हमारे डिकोडिंग के काम में आएगी। डिकोडिंग के कैसे,
अब यहाँ पे जो हमारा हम जो कनेक्ट कर रहे हैं वो रोम में कनेक्ट कर रहे हैं। तो रोम में हमारा 4096x8 है, मतलब हमारी कितनी लाइंस काम में आ रही है, 11 एड्रेस लाइंस। तो हमारी डायरेक्टली कनेक्ट हो रही है किसके साथ, माइक्रो प्रोसेसर के साथ में। बाकी की जो बची हमारी A12, A13, A14 और A15 4 बची हमारी, ये हमारी डिकोड करने के काम में आएगी। क्यों डिकोड करेंगे, ताकि हम चिप को सेलेक्ट कर सके। अब चिप को सेलेक्ट दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप नैंड गेट का यूज़ करो, या फिर आप 3 to 8 डिकोडर को काम में लो और इससे आप डिकोडिंग कर सकते हो। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए EPROM है ये हमारा, इसमें हम कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर नहीं दिया शो हो रखा है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ये लाइंस आ रही है A0, A11, A12, A13, A14, A15, ये लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होके आ रही है, हमारी 8085 माइक्रो प्रोसेसर चिप से आ रही है। ये लाइंस वहाँ से आ रही है, ठीक है। हम जो हमारा कनेक्शन है वहाँ से वो ओरिजिनेट होके आ रखा है। थोड़ा डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे शो नहीं किया गया है। अब आप देखेंगे सबसे पहले हमने जो कनेक्ट किया है, इंटरफेसिंग की है, वो किसके साथ की है, डिकोडर के साथ की है। अब हमारा EPROM शो हो रहा है यहाँ पे। EPROM में हमारा 4096x8 है, मतलब 8 एड्रेस लाइन्स की ज़रूरत है। तो आप देखेंगे इसमें जो हमारा सिर्फ इसके अंदर रीड का पॉसिबल है, राइट का पॉसिबल नहीं है। तो आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पे आउटपुट लाइन्स है O7 से लेके O0 तक, मतलब पूरी डेटा बस D0 से लेके D7 में सिर्फ रीड किया जाएगा। और ये रीड कहाँ जाएगा, सीधा माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा। यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं होगा क्योंकि ये एक रोम है। बाकी आप देखिए यहाँ पे A0 से लेके A11 ये क्या है, हमारी एड्रेस लाइंस है। वो किस लिए काम में आ रही है, इसके एक एक रजिस्टर को सेलेक्ट करने के लिए। जो 4096 रजिस्टर्स है ना रोम में, उसको सेलेक्ट करने के लिए काम में आ रही है ये A0 से लेके A11 तक की एड्रेस लाइंस। यहाँ तक बात हो गई अपनी। उसके बाद आप ये देखिए OE आउटपुट एनेबल सिग्नल देखिए। अब यहाँ पे जो रोम है हमारी मेमोरी है, रोम मेमोरी है, मतलब MEMR बार वाला सिग्नल हमारा काम में आएगा। जब ये वाला हमारा सिग्नल एक्टिवेट होगा, इसका मतलब क्या होगा, आपकी रोम में से डेटा को रीड किया जा रहा है। यहाँ तक अपन को बात समझ में आ गई OE बार तक। अब अपनी बात आती है CE का मतलब क्या है, चिप सेलेक्ट, या फिर कह सकते हैं चिप एनेबल। आप चिप को एनेबल करेंगे तभी आपका डेटा रीड होगा, अदरवाइज रीड नहीं होगा। अब ये जो चिप एनेबल किया गया है वो किसके थ्रू किया गया है, डिकोडर के थ्रू किया गया है। देखिए आप 3 to 8 डिकोडर है 74LS138। इसके अंदर एनेबल लाइंस दे रखी है कुछ E1, E2 और E3। तो ये E2 और E3 जो लाइंस है हमारी ग्राउंडेड है। E2 को हमने ग्राउंड कर दिया और इसको अपन ने 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी। अब आप देखेंगे जो हमारी A0 से लेके A11 लाइंस तक तो यहाँ पे रोम में कंज्यूम हो गई। बाकी की बची A12, A13, A14, ये हमारे 3 इनपुट लाइंस हो गई किसके लिए, डिकोडर के लिए। और ये A15 लाइन इसको एनेबल करने के लिए, ठीक है। अब इन चारों की जब A12, A13, A14 इन तीनों की वैल्यू जब 0 होगी तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। और जब हमारा यहाँ पे आउटपुट 0 आएगा, इसका मतलब आपका चिप एनेबल की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हमारी चिप यहाँ पे एनेबल हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, हमारा जो भी डेटा रीड, जैसे ही हमारे को मेमोरी रीड ऑपरेशन मिलेगा तो उसके बाद हमारा डेटा रीड होके डेटा बस में चला जाएगा। ये डेटा बस कहाँ जा रही है, सीधी 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पास। उसमें हमारी जो 40 पिन की जो IC है 8085 की, उसमें जाके ये रीड हो रही है और हमारा चिप रीड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, 8085 माइक्रो प्रोसेसर की चिप नहीं बनी हुई है यहाँ पे, इसलिए सिंप्लीफाई करने के लिए डायग्राम को वहाँ पे शो नहीं किया गया है। तो ये देखा अपन ने, इंटरफेसिंग करी रोम की किसकी मदद से की, 3 to 8 डिकोडर की मदद से की हमने। किसकी इंटरफेसिंग, रोम की। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से अगर यहाँ पे रोम की जगह रैम होता तो चेंज क्या होता, सिंपल, यहाँ पे जो MEMR बार है तो एक सिग्नल और साथ में इसके साथ अटैच होता, वो कौन सा होता, MEMW बार। राइट वाला सिग्नल भी इसके साथ एक और अटैच हो जाता है। और ऊपर वाली आउटपुट लाइंस हमारी, जो जैसे हमने पहले वाले डायग्राम में देखा, जो यहाँ पे इनपुट बफर था, यहाँ पे लाइंस, हमारी इनपुट लाइंस भी यहाँ पे कनेक्टेड होती है इस वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। क्योंकि ये रोम था, इसमें सिर्फ इसलिए आउटपुट लाइंस है, इनपुट लाइंस नहीं कनेक्टेड की है। सिमिलरली आपकी रैम की होगी। आई होप आप लोगों को ये इंटरफेसिंग ऑफ रोम समझ में अच्छे से आया गया होगा। थैंक यू।